अत्यंत विपरीत ग्रह स्थिति, फिर भी बड़े लाभ की प्राप्ति। मैजिक इज बिलीविंग इन योर सेल्फ। मैजिक इज बिलीविंग इन योर सेल्फ। इफ यू कैन मेक दैट हैपन, यू कैन मेक एनीथिंग हैपन। अर्थात स्वयं पर विश्वास रखना किसी जादू से कम नहीं। आप यदि स्वयं पर विश्वास रख सकते हैं तो इस विश्व में कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को मेष राशि के जातकों ने इस काल में विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मेष राशि के जातकों के लिए यह माह कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व। इस महीने के राशिफल का विचार करें तो कई चीज़ें या ग्रहों के गोचर थोड़े अलग और महत्वपूर्ण है। मुख्य बात है कि आपके राशि की यात्रा शत्रु राशि से शुरू है और व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी का गोचर महत्वपूर्ण होता है। आपके राशि स्वामी मंगल देव और पराक्रम के कारक बुध देव में राशि परिवर्तन हुआ है, जिस कारण अधिक परिश्रम करना या अधिक विचार करना, बौद्धिक विचार करना, प्रत्यक्ष कार्य करते समय संभ्रम की स्थिति निर्माण होना या अनुचित चीज की ओर मन आकर्षित होना। इस पद्धति से आपके व्यक्तित्व में कुछ प्रश्न निर्माण होंगे जो आपके स्वभाव के विपरीत है, लेकिन इस काल में आपने स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शुक्र देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। महत्वपूर्ण बात है कि उनकी यात्रा आपके धन स्थान से शुरू है। 2 मई को वे आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। तब धनेश धन के धन स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी। वहाँ आपके राशि स्वामी भी विराजमान है, जिस कारण आप धन प्राप्ति के लिए कई योजनाएं बनाएंगे, अधिक परिश्रम करेंगे। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। संक्षेप में यह काल इन सभी दृष्टियों से आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। उसका पूरा उपयोग कीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए बुध देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। वे वक्री अवस्था में आपकी राशि में विराजमान है। 15 मई को वे मार्गी होंगे। उसी समय आपके राशि स्वामी मंगल देव परिश्रम स्थान में विराजमान है। कुल मिलाकर यह स्थिति देखी जाए तो ऐसा होगा कि आप परिश्रम की योजना बनाएंगे, लेकिन कार्य करने के लिए आपको उचित दिशा नहीं मिलेगी या आप कहीं न कहीं संभ्रमित होंगे। संक्षेप में परिश्रम की दृष्टि से आप अत्यंत सावधान रहें, यह सलाह आपको दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मेष राशि के लिए अधिक लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह नहीं सकते। घर में सुख शांति बनी रहेगी, आप कार्यरत भी रहेंगे, लेकिन नई वास्तु या वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण नहीं होंगे। फिर भी इस काल में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। जो जातक नई वास्तु या वाहन के स्वप्न देख रहे हैं वे इस महीने आर्थिक योजना बना सकते हैं। इतना ही नहीं, जो जातक नई वास्तु या वाहन का विचार कर रहे हैं वह इस महीने आर्थिक योजना बना ले, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। उससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट, प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये आणि 20 एप्रिल
पूर्वी नोंदणी केल्यास मिळेल 200 रुपयाची मोठी सवलत. विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल. अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान. सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी. मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा. नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688. अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध असेल. शिक्षा, संतति, प्रणय, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो जो मेष जातक टेक्निकल या मैकेनिकल क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है. लेकिन जो जातक उच्च शिक्षा में है वे इस काल में थोड़ा संभ्रमित हो सकते हैं. अर्थात कौन सा कोर्स किया जाए, कौन सी दिशा उचित है, यह परिस्थिति निर्माण हो सकती है. इसीलिए उस दृष्टि से आप सोच समझकर निर्णय लें. प्रेम विवाह की दृष्टि से विचार करें तो महीने के दूसरे पखवाड़े में वैसे योग आपके लिए निर्माण होंगे. आयोजित विवाह जुड़ने के भी योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं. लेकिन प्रत्यक्ष विवाह योग थोड़ी प्रतीक्षा के बाद अर्थात जून महीने के बाद निर्माण होंगे. संक्षेप में विवाह संबंध निश्चित होने के योग इस महीने आपके लिए निर्माण होने वाले हैं. इसीलिए आपने उस दृष्टि से प्रयास बढ़ाने चाहिए. स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह महीना थोड़ा परेशानी का रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा हो तो आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काम में सफल हो सकते हैं. आपके स्वप्न भी बड़े होते हैं. इसीलिए आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उचित दिशा में आगे बढ़ते रहें. प्रतिस्पर्धी और शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, उनका भी आप विचार करने वाले हैं. प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं के संदर्भ में हम जितना अधिक सोचते हैं उतने ही वे बड़े होते जाते हैं. इसीलिए उन्हें नज़रअंदाज करना आपके लिए उचित रहेगा. लेकिन सफल होने के अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, क्योंकि अत्यंत नकारात्मक ग्रह स्थिति में आपके लिए कुछ शुभ स्थिति निर्माण हुई है. इसीलिए उसका सदुपयोग कीजिए. नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना नौकरी करने वाले मेष जातकों के लिए अधिक परिश्रम का, व्यावसायिक जातकों के लिए सामान्य परिश्रम का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं. परिश्रम से धन लाभ लेकिन दोनों प्राप्त होगा. नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर आपके लिए धन लाभ के अवसर निर्माण होने वाले हैं. इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए. जो मेष जातक विदेश में हैं उनके लिए यह काल थोड़ा विचाराधीन रहेगा. हमें अपने देश में वापस जाना चाहिए, ऐसा विचार आपके मन में उत्पन्न हो सकता है. या हम यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए, ऐसी मानसिक अवस्था भी निर्माण हो सकती है. लेकिन कोई भी निर्णय भावना की अपेक्षा बुद्धि से लेना कभी भी उचित होता है. साथ ही ऐसे प्रश्न अल्पकाल के लिए होते हैं. स्थिति बदलने के बाद प्रश्न भी बदल जाते हैं. इसीलिए कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले, यह सलाह विदेश में स्थित मेष जातकों को दी जाती है. भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने मेष जातकों के लिए कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं. उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो लाभेश शनिदेव स्वराशि में विराजमान होना, यह अत्यंत भाग्यवर्धक स्थिति कही जा सकती है. उससे भी अधिक धनेश धन स्थान में, लाभेश लाभ स्थान में, यह अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है. आपके भाग्येश गुरुदेव भी आपकी राशि में आए हैं, जिसे हम अत्यंत शुभ स्थिति कह सकते हैं. लेकिन यहाँ एक अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण हुई है, क्योंकि आपकी राशि में राहु ग्रह विराजमान है. राहु ग्रह 9 अंश पर, गुरुदेव 2 अंश पर है. अर्थात राहु की यात्रा गुरु की ओर और गुरु की यात्रा राहु की ओर शुरू है, जिस कारण
कहीं न कहीं भाग्य में बाधा, समस्या निर्माण होना, सामने अवसर उपलब्ध होने के बाद भी ध्यान में न आना, अनुचित चीज़ की ओर मन आकर्षित होना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। इसीलिए उस दृष्टि से मेष जातक अत्यंत जागरूक रहे, यह सलाह आपको दी जाती है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के स्वामी मंगल देव अर्थात साक्षात ग्रहों के सेनापति होने के कारण आप सदैव कर्म प्रदान होते हैं। लेकिन इस महीने का विचार करें तो आपके कर्म में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, उनका सामना कर आपको आगे बढ़ते रहना है। वैसा करने पर ही आपके लिए शुभ अवसर निर्माण होंगे और उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह काल अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। ग्रह स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपके भाग्येश गुरु महाराज और उनके शत्रु राहु का गठबंधन हो या कोई भी विपरीत ग्रह स्थिति हो, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय, खर्च, यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मेष जातकों के लिए खर्च के कई कारण निर्माण होंगे। आप उचित समय पर उचित खर्च करने वाले हैं। यात्रा पर भी आपका बड़ा खर्च हो सकता है। कुछ खर्च हॉस्पिटल पर भी होगा, साथ ही कुछ खर्च अप्रत्याशित रूप से निर्माण होंगे। संक्षेप में यह महीना आपके लिए बड़े खर्च का रहेगा, इसीलिए मानसिकता आप पहले से ही बना लें, वही आपके लिए उचित रहेगा। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 1, 10 और 19 यह दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 7, 17 और 26 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों संघर्ष बढ़े। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपाय का विचार करें तो मई महीने में सूर्यदेव मेष राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिस कारण वातावरण उष्ण होता है। सूर्यदेव राजा है, अन्य ग्रहों को वे मार्गदर्शन करते हैं। परिणाम स्वरूप इस काल में सूर्यदेव का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए मई महीने में हर रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही राशि के अनुसार मैं आपको कुछ मंत्र देने वाली हूँ। उस मंत्र का आप हर रोज 5 बार जाप करें। उस अनुसार मेष राशि के लिए ओम ह्रूम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः यह मंत्र सूचित किया जाता है। इन उपायों का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मई माह कैसा रहेगा, गुरु परिवर्तन का आपके राशि पर होने वाला प्रभाव, यह जानने के लिए हमने कुल 24 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हम पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।